Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 3 नवंबर है, बुधवार है, नवंबर के 10 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम Eenhardpolder op Paradijs के कमोबेश 1900 घरों में बहुत दिनों से सफ़ा पानी नहीं मौजूद था पीने के खातिर, तो जनता बहुत नाराज़ हो गया था। ये बीती हुई वीकेंड में eenhardbrug को बैरिकाडेर करने को ऐलान किए थे, तो प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी एक टीम को सौंप दिया है कि वो लोगों को रोज़ाना पानी का इंतज़ाम करना ही है। सूरीनाम से वाटरlijden maatschappij अब रोज़ाना 5 वाटर टैंक्स में पानी भर करके अब वहाँ की जनता के लिए पहुँचा देता है। Bewoners Eenhardpolder en Paradijs worden voorzien van drinkwater na ingrijpen president Santokhi। डिस्ट्रिक्ट वानिका के रहने वाली 27 बरस के औरत शुक्रवार यूली के 9 तारीख को उसने पोस्टबedrijf Paramaribo में एक पैकेट पोस्ट किया था नीदरलैंड के लिए, जिसमें वो 117 ग्राम कोकाइन छिपा रखी थी। नारकोटिका ब्रिगेड या औरत को मंगलवार रात को नवंबर के 9 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया है। यह औरत बोले कि 2 मर्दाना उनको यह पैकेट दिया था पोस्ट करने के खातिर। पैकेट में क्या मौजूद था उसको यह नहीं मालूम, तो रिसर्चर्स वो दोनों मर्दाना के खोज में हैं। Vrouw van 27 jaar aangehouden voor verzenden postpakket met cocaïne op 9 juli। De Nationale Partij Suriname NPS के voorzitter Gregory Rusland, जो भी assemblee lid है, द algemene politieke beschouwing में उसने बोले कि ओली और खसफोरादन जो है उसे जल्दी में निकाल करके और देश और जनता के खातिर काम में ले आया जाए। इसका आमदनी जो है स्पार एंड स्टेबिलिटीज फंड्स में जमा कर दिया जाए। और वे बोले कि het इंटरनेशनल agentschap फॉर एनर्जी बताया है कि साल 2025 से लेकर साल 2035 के बीच में बहुत रिवोली की ज़रूरी पड़ेगा इलेक्ट्रिफिकेशन van ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और verwarming के खातिर। NPS bepleit versnelde ontwikkeling van olie- en gasvoorraden। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट बताया कि साल 2018 में सूरीनाम के जंगल में से 12% और लकड़ी काटा गया है। अगर साल 2017 से देखा जाए 10 मुल्क में से सूरीनाम 5वां मुल्क है जहाँ के जंगल में से तमाम लकड़ी काटे हुए हैं। ब्राज़ीलिया में सबसे ज़्यादा तो लकड़ी काटे हुए हैं। कहते हैं कि 1,347,132 हेक्टेयर जंगल के लकड़ी काटा गया है। उसके बाद गाना के जंगल में से लकड़ी काटे हैं, फिर पापुआ न्यू गिनिया और अंगोला के जंगल में से लकड़ी काटे हुए हैं। साल 2018 में 12 मिलियन हेक्टेयर ट्रॉपिस regenbos बर्बाद किया गया है। Ontbossing in Suriname met 12% gestegen। ओस्ट-वेस्ट verbinding के रास्ता वो भी डिस्ट्रिक्ट कोरोनी में एक ट्रक गाड़ी पर से एक 11 वर्ष के लौंडा क्विंसी मुलियोरे जो उतरा अपना घरे जाने के खातिर, तो एक कुत्ता उनको दौड़ाया काटने के लिए। शोफर ने
ट्रक में से निकल कर बाहर चला गया तो ये लौंडा ट्रक के नीचे घुस गया कुत्ता से बचने के खातिर। शोफर ने आया और ट्रक गाड़ी को चला दिया। उनको मालूम नहीं था कि नीचे वो लौंडा लुकान है, तो वो कुचला करके और उसी दर पर उनका मौत हो गया है। De jongen die dinsdagavond tragisch door een truck werd overreden in Coroni is de 11-jarige Quincy Mulioregio. Hij kroop onder de truck omdat hij werd aangevallen door een hond. Ko चुनेंगे। De installatie van de resortbestuursleden van Partij Loer en Komwijnen is een feit. सांतो दौरब के पुलिस को खबर मिला कि एक 37 बरस के रियान हाँ और 46 बरस के विजय एम अपना घरे ड्रग्स के धंधा कर रहे हैं। जब सिपाही उस एड्रेस पे पहुंचा, रियान सिपाही को देखते ही एक पॉट में उसने 58 को कई ने व्हीकल्स भरा था, उसे खिड़की में से बाहर फेंक दिया। सिपाही तो उसको देख लिया। अब विजय के पास 8 व्हीकल्स और 2 बॉलन मारिवाना पाए जिसका वजन है 12 ग्राम। दोनों जना को तो सिपाही गिरफ्तार कर लिया है। Verdachte gooit potje met wikkels cocaïne weg bij inval van de politie. डिस्ट्रिक्ट वानी का कार्नियोल स्ट्रात के रहने वाला एक मर्दाना आज 7 बजे सवेरे के वक़्त में जब वो अपना घरे पहुंचा तो घर के सामने एक खाली पड़ा मकान है, उसी के अंदर में 3 डाकू अपना चेहरे पे मास्क पहने उनको इंतजार किए। जब लूटना चाहा तो उसने लूटने नहीं देता था तो उनको पिस्तौल से कई बार दागे, जिस कारण उनको उसी दर पर उनका मौत हो गया है। अब उनको लूट करके भाग गए हैं। इन वानिका is een man vanmorgen overleden na een gewapende roofoverval. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि मंगलवार नवंबर के 9 तारीख को 5 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। अब टोटल 1122 जना देहांत हुए हैं। 544 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 82 नया लोग बसमत हुए हैं। 47 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 18 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और 6 जना अच्छा हो गए हैं। वाटरकाम में फिर्मा एनफे सुंग नी एंड को के सोना के दुकान है तो कैमरा बेलवे पे दिखाई देता है कि सोमवार और मंगलवार पिछला रात को 4 डाकू घर के छत में होल बना करके अंदर गए हैं और एक नए बरामदर से क्लैश को काट करके और उसी में से 500,000 euro, 60,000 US डॉलर, 100,000 US डॉलर के कीमत के गहना जेवरात और 5 शूटर बंदूक। 5 शूटर बंदूक में 5 गोली होता है। Assembleelid Assis Gayadin algemene politieke beschouwingen में उसने बोली कि Schulte haven के douane और Adolfspengel इंटरनेशनल luchthaven के douane इम्पोर्टर करने वालों से तमाम रिश्वत घूस लेते हैं तो बलास्टिंग के पैसा बलास्टिंग को ना मिलता है, तो इसके बारे में तो अंदरसूख की जाती है और अंदरसूख करने वाला तो ये दुआना खुद ही है। तो गयादीन बोले कि ये भरोसादार नहीं है। सरकार को चाहिएगा एक अनफंक्ल को पर्ते को सौंपे के इसके बारे में अच्छी तरह से onderzoek करने के लिए। Gayadin wil strafrechtelijk onderzoek tegen douane op zanderij। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ।
फ्रांक्राइक के प्रेसिडेंट मैक्रोन टेलीविजन पर बोले कि जिन लोग का उम्र 65 बरस से ऊपर है, 65 प्लसर्स है, अगर ये लोग ने हो रेका में गए हैं या ओपन बार फॉर में, तो उनको कोरोना पास के साथ ही साथ दिखाना पड़ेगा कि उसका बूस्टर प्रिक मिला है कि नहीं है, दर्द प्रिक मिला है कि नहीं। और जिन फ्रांसन की उम्र 50 ईयर से लेकर 65 तक ईयर के बीच में, ये लोग के दर्द बूस्टर प्रिक मिलने के लिए पूरा इंतज़ाम है। और भी प्रेसिडेंट ने बोले कि कोरोना पैंडेमिक के कारण पेंशन स्टेल्स के बारे में जो बात होने वाला था, तो उसको टाल दिया गया है कि आने वाले चुनाव होने के बाद इसके बारे में फैसला किया जाएगा। द रुimte ऑर्गेनाइजेशन नासा फिर चांद पे एस्ट्रोनॉटन के भेजने वाला है। इरादा था साल 2024 में ये एस्ट्रोनॉटन चांद पे जाते, लेकिन अभी मान लैंडर बना रहे हैं, तो साल 2025 में जाएंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के जब हार हो गया, तो उसने अपने लोगों को उस्काया था पार्लियामेंट खबाव कैपिटोल में जा करके तोड़फाड़ करने के लिए। तो हैज फन अफवार्दन के खातिर कमेटी बस इसके बारे में अंदरसूख कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट खदेंग मुकदमा किया था कि किसी को इजाज़त नहीं है उनके बारे में अंदरसूख करने के लिए। तो अदालत फिर भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अंदरसूख किया जाएगा। जो बाइडेन बोले कि कानून हर एक के लिए है। कल के खबर में भी हमने बताए थे कि वितरुस्लान से तमाम मिग्रांटन सीमा पार करके पोलैंड चले आते हैं, तो पोलैंड से आसानी तौर पे यूरोपा मुल्क में ये लोग ने जा कर के रहने लगते हैं, वो भी इलीगल। तो प्रेस ब्यूरो पब बताया कि ये बीती हुई रात को भी एक ग्रुप मिग्रांटन वितरुस्लान की सीमा पार करने वाले थे। कुछ लोगों ने पार हो गए हैं, तो वो जंगल भाग गए हैं, और जिन लोग गिरफ्तार हो सका है वो लोग को फिर वितरुस्लान में वापस धकेल दिए हैं। बेल्जियम के होगो gezondheidsraad बताया कि कमोबेश 400,000 जना के यानसन वैक्सीन मिला है। तो ये लोग को अब एक्स्ट्रा वैक्सीन मिलना चाहिएगा, कारण क्योंकि यानसन वैक्सीन बहुत दिन तक काम नहीं करता है। एप्पल ऑपरेटर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने 1977 यानी सन 76 में पहला एप्पल वन कंप्यूटर जो बनाए थे, तो ये कंप्यूटर को फेलिंग में नीलाम किया गया, तो किसी ने उसे $400,000 में खरीद लिया है। मालूम हो कि ये टिप के सिर्फ 6 कंप्यूटर्स बनाए थे। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। पापनतरेफ के एक फ्लैट मकान के दर्द एताशे पे तो झगड़ा फसाद हो गया। एक ने छुरी से दूजे को दौड़ाया, उसने भागते बालकन पर से 3 मंजिल ऊंचा से नीचे कूद पड़ा। एम्बुलेंस के जरिए उनको तो अस्पताल में पहुंचा दिए, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि उनका कौन सा हालात है। देश संसद के पार्टी कांग्रेस जो शनिचर को दनबॉस में कायम होने वाला था, कोविड-19 के कारण उसे रोक दिया गया है। नोट और मेडनलेम्बर्ग में नवंबर के 15 तारीख तक अफनमेंटन फेस्टन वगैरह प्लान पे ऑर्गेनाइजेर करना के मनाही है। नवंबर के 15 तारीख से क्या करने वाले हैं इसके बारे में नहीं बताए हैं। बेल्जियम के तरह नीदरलैंड में भी देमिशनर मिनिस्टर de Jonge भी gezondheidsraad से राय ले रहा है कि जिन लोग के यानसन कोरोना वैक्सीन मिला है, ये लोग के दर्द वैक्सीन दिया जाए या नहीं।
ग्लासगो में जो क्लिमातोपरखादरें कायम हुआ था, तो वहाँ पे 11 मुल्क आपस में फैसला कर लिए हैं कि साल 2040 से जितना बेसन होगा, जितना फराखवाखन है, मौतर में से ओतवे तो न निकलना चाहिएगा। इन्फॉर्मेटर रेमकस ट्वेडर कामर और जनता को भी बता रहे हैं कि अभी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बात कर रहे हैं सरकार को बैठाने के खातिर। अब मैं एक लतीफ़ा सुना कर ये खबरें ख़त्म करूँगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से। एगो टेररिस्ट तमाम लड़कन के सिखावे कि कैसे एक बम बनावल जा है। लड़कन से बोले तो लोग जरा नजदीक से आकर के देखो, अगर कुछ गड़बड़ हो गए और बम फट गए तो तुम लोग अपने आंखों से देख लियो कि कितना दूर तलक हम फेंका गए हैं। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। Audio Jungle।